और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर प्रयागराज के महाकुंभ में टेंट में आग लग गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज में सेक्टर 19 में कई टेंट जलकर राख है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग बुझाने की कोशिश जारी है। सिलेंडर के ब्लास्ट होने की खबर सामने आ रही है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने आग की घटना का संज्ञान लिया है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये भीषण आग लगी है। प्रयागराज के सेक्टर 19 में यह आग लगी है, कई टेंट जलकर खाक हो गए हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सीएम योगी ने आग की घटना पर संज्ञान लिया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और फायर ब्रिगेड की यहां पर मेहनत रंग लाई है और आग बुझ गई है, आग पर काबू पा लिया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं स्टेट हेड यूपी वंदना रावत से। वंदना, लगातार हम देख रहे थे, तस्वीरों में दर्शकों को दिखा भी रहे थे, भीषण आग लगी थी, लेकिन आखिरकार फायर ब्रिगेड को सफलता हाथ लगी है, आग पर काबू पा लिया गया। कितना समय लगा इस आग पर काबू पाने में? देखिए, पहले तो करीब शाम को 4 बजे ये आग लगने की जो सूचना थी ये सामने आई थी, क्योंकि जो एडीजी है भानु भास्कर, वो मौके पर पहुंचे। तुरंत जो प्रशासन अमला है वो भी मौके पर पहुंचा। जैसे ही आग लगने की जब सूचना मिली है तो दमकल की गाड़ियां, क्योंकि देखिए इतना बड़ा पर्व हो रहा है, सनातन धर्म का महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो जगह जगह फायर स्टेशन लगाए गए हैं। तो जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे रही कि दमकल की गाड़ी पहुंचने में समय नहीं लगा। 10 से 12 मिनट में दमकल की जो 6 गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची। और जो बड़ी आग, हालांकि आग भी बड़ी भीषण थी, जो आग के गुब्बारे थे वो काफी बड़े धुआं उठता दिखाई दिया, क्योंकि शास्त्री ब्रिज और रेलवे पुल के बीच में ये पूरा जो हादसा हुआ है। तो दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की और आग पर अब काबू पे पा लिया गया। हालांकि इस आग में जो टेंट है 25 से 30 टेंट जल गए हैं। और अखाड़े वाली जो सड़क है वहाँ लोहे के ब्रिज के नीचे ये पूरी घटना थी। प्रशासन की तरफ से जो बचाव कार्य है उसको लेकर काफी तेजी से काम किया गया है। इस बात का ध्यान रखा गया था कि कोई भी वहाँ पे फंसा ना हो। वही महाकुंभ में जो क्षेत्र में जो आग लगी, इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देखिए तुरंत तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पे वहाँ जो वरिष्ठ अधिकारी है मौके पर मौजूद है और मुख्यमंत्री ने जो भी उसमें हल्का फुल्का झुलसे है, क्योंकि कोई जनहानि की कोई भी ऐसी सूचना नहीं है, कोई बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। हल्का फुल्का अगर कोई घायल हुआ है तो उसको उपचार के लिए तुरंत कराने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। हालांकि देखिए अब आग पर काबू भी पा लिया गया है। आग में किसी शिविर जो है ये गीता प्रेस गोरखपुर का जो कैंप था उसमें ये आग लगी थी। अभी इस आग लगने का जो कारण है वो खाना बनाते समय सिलेंडर फटा है, इस वजह से आग लगी, या फिर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, ये जांच का विषय है। क्योंकि एडीजी जो भानु भास्कर है उन्होंने सीधे कहा है कि ये इसकी जांच की जाएगी कि खाना बनाते समय सिलेंडर फटा है या फिर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। लेकिन जब एक सिलेंडर फटा तो लगातार 3, 4, 5 सिलेंडर लगातार फटे, क्योंकि देखिए जो साधु है, जो अखाड़ा है, जहाँ पे सारे अखाड़े हैं, वहीं पर ये गीता प्रेस गोरखपुर का कैंप भी था वहाँ पे। क्योंकि अभी महीनों के लिए आया है, 26 फरवरी तक इस पर्व का आयोजन होना है, तो वहाँ पे खाना बनाना, रहने में एकदम घर जैसी सुविधा उन्होंने कर रखी है। तो ये हादसा किस वजह से हुआ तो इसका ये एक जांच का विषय। हालांकि सबसे इस समय अच्छी बात यह है कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, कोई जनहानि की खबर नहीं है और आग पर काबू पा लिया है। जी बिल्कुल, वाकई हालांकि आपने कहा अभी ये जांच का विषय है कि आखिर आग कैसे लगी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा था कि अगर मान ली इस तरह से घटना होती है तो कैसे उस पर काबू पा लिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है और किसी तरह की कोई जनहानि की अभी खबर नहीं है। लेकिन इस तरह से महाकुंभ में जहां पर लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं स्नान करने, वहां पर 8-10 सिलेंडर फट जाना वाकई चिंता का विषय है। क्या इस ओर यहां पर ध्यान नहीं दिया गया था कि अगर मान लीजिए एक टेंट में आग लगती है और अगर वो आग फैलती है तो अगर खाना बनाने के लिए सिलेंडर अगर दूसरे टेंट में भी लगा हुआ है या रखा हुआ है तो उस पर ये आग कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि 8-10 सिलेंडर छोटी बात नहीं होती है और इतने सिलेंडरों का फटना वाकई चिंताजनक विषय है। देखिए बेटे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी ये जो 26 फरवरी तक जो ये महापर्व चलना है और जो अखाड़े बने हुए हैं, सारे जो अखाड़े वहाँ पर मौजूद हैं कुंभ क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में, तो वहाँ पे क्योंकि खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था एक गृहस्थी लोगों ने बसा रखी है। जो साधु है, संत है, सब वहाँ पे गृहस्थी बनी हुई है, क्योंकि 1.5 महीने 2 महीने का समय है, तो वो अब खाना क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, तो इसकी पूरी व्यवस्था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही भी है, क्योंकि जो भी टेंट वहाँ बनाए गए हैं वो पूरे वाटर प्रूफ और लकड़ी के और प्लास्टिक से बने, तो
इसका विशेष खास ध्यान रखना चाहिए था कि इस तरह की लापरवाही ना की जाए, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से हो या फिर खाना बनाते समय हो। तो ये बड़ी लापरवाही है, इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो इतनी बड़ी आग थी, क्योंकि एक सिलेंडर नहीं 6 से 7 सिलेंडर फटे और लगातार एक के बाद ब्लास्ट हुए हैं। लेकिन बहुत जल्दी जितनी तत्परता से जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हैं, क्योंकि वहां पे कुंभ में इस तरह की घटना होगी इसका पहले से ही अनुमान था। इसीलिए शासन ने ये व्यवस्था कर रखी थी। वहां पे जो कुछ जो सेवक हैं, जो वहां पे ड्यूटी लगी है आग बुझाने वाले, उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर इस तरीके का कोई हादसा होता है तो उसको कैसे काबू करें या कितनी जल्दी उस चीजों से निपटारा किया जाए। तो इसकी जैसे ही आग की सूचना मिली है 4 बजे करीब, तो वहां पे जो ट्रेनिंग लिए जो लोग थे वो तत्काल प्रभाव से वहां पहुंचे। तो आग बुझाने में मिट्टी बालू पहले से ही इंतजाम किए गए थे। उसके बाद दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और एक दमकल में करीब 10 से 12 पाइप थे, जो कि काफी हाई स्पीड में आग बुझाने पे मतलब काबू करने में सफल हो सकते हैं। तो 6 गाड़ियां, मतलब एक दमकल की गाड़ी में अगर 12 पाइप लगे हैं तो 6 गाड़ियों में करीब आप लगा सकते हैं कि कितने पाइप होंगे। तो काफी स्पीड से इसको किया गया है, क्योंकि ये पहले से अनुमानित बिल्कुल वंदना, लेकिन जिस तरह से आपने कहा ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन सवाल यहाँ पर जरूर है कि जब पहले टेंट में आग लगी तो उसी वक्त ही ये ट्रेनिंग काम क्यों नहीं, उसी वक्त ही इस आग को वहां पर रोक क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि लगातार फिर ये टेंट में आग बढ़ती गई और कम से कम 8-10 सिलेंडर यहाँ पर फट गए और बाकी दूसरे टेंटों में भी इसका असर हो गया। और ये अच्छी बात है, शायद अभी तक कोई जनहानि की खबर नहीं आई है, लेकिन क्या ये माना जाए कि थोड़ी सी लापरवाही यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर शुरुआती दौर में अगर इसको आग पर काबू पा लिया जाता तो आग इतनी फैलती नहीं, इतनी अफरा तफरी नहीं मचती। देखिए भगत, बिल्कुल लापरवाही यहाँ पे बिल्कुल लापरवाही है, क्योंकि जब मैंने जैसा बताया कि जो भी टेंट बने हैं वो लकड़ियों से बने हैं, प्लास्टिक से बने हैं, गत्तों से बने हैं। तो अगर किसी प्रकार की छोटी सी भी लापरवाही, क्योंकि टेंट कोई स्पेस जगह नहीं दे रखे, एक टेंट दूसरे टेंट से सटा हुआ है, एक के सपोर्ट में टेंट बने हुए हैं। तो अगर एक जरी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी आग एक टेंट को पकड़ेगी तो लगातार जो भी अगल बगल के जो टेंट है, करीब 25 से 30 टेंट इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं और सभी टेंटों में खाना बनाने की सामग्री रखी हुई थी, सिलेंडर रखे थे। एक सिलेंडर फटा, उसके बाद दूसरे टेंट में भी वो आग पहुंची और दूसरा सिलेंडर फटा। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि शासन प्रशासन ने भले ही पूरी पुख्ता व्यवस्था कर रखी है, लेकिन जो भी वहां पर लोग रह रहे, जो साधु संत आए, अखाड़ों से लोग आए, तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये लापरवाही इस तरह की ना हो, एक जनहानि बड़ी हो सकती थी। तो ये सबक लेने वाली चीज है। जी बिल्कुल, वाकई सबक लेने वाली चीज है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई निरीक्षण भी किया था महाकुंभ मेले का, अब क्या ये माना जाए कि फायर अग्निशमन जो इसका प्रबंधन है, इसको लेकर यहां पर और पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और खासकर जो निजी टेंट है वहां पर भी प्रशासन की तरफ से ध्यान दिया जाएगा, किसी तरह से लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है? संक्षेप में क्योंकि देखिए जैसी आग लगी 4 बजे करीब ये सूचना मिली थी और अभी 5:24 हो रहा है। उसके बाद 1.5 घंटे के अंदर, जबकि 6 से 7 सिलेंडर फटना और फटाफट एक से सवा घंटे के अंदर 12 मिनट लगे दमकल की गाड़ी को मौके पे पहुंचने में और 1 घंटे के अंदर पूरी आग पर काबू कर लेना। तो काफी तेजी से प्रशासन ने अपना काम किया और तुरंत मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही देखिए लगातार निगरानी कर रहे, एक्टिव है। आज भी वो हवाई निरीक्षण करने निकले, उसके बाद वो खुद प्रयागराज दौरे पर कल गए, पत्रकारों से उन्होंने वार्ता भी की। तो किसी प्रकार की कोई लापरवाही यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। ये लापरवाही हुई है, इसको देखते हुए प्रशासन इसकी जांच करेगा कि किसने कहाँ लापरवाही की है। जी बिल्कुल, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जब आग लगी, उसके बाद आग बुझाने के बाद वहां पर किस तरह से तस्वीर सामने आई है, वो भी लगातार हम आपको स्वदेश न्यूज में दिखा रही हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भीषण आग लगी थी और फिर लगातार, जैसे हमारे स्टेट हेड वंदना रावत ने बताया कि कुछ ही मिनट में वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई और लगातार प्रयास किया जा रहा था आग को बुझाने के लिए और फायर ब्रिगेड को सफलता मिली और अब आग पर काबू पा लिया गया है। और जिला कलेक्टर की क्या प्रतिक्रिया इसके बाद, उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुना देते हैं। आज कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 में गीता प्रेस में आग लगने की सूचना मिली थी और तत्काल अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची। गीता प्रेस में लगी आग को और उसके बगल में प्रयागवाल के 10 टेंट में आग लगी थी, उसको बुझा लिया गया। कहीं किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, स्थिति सामान्य है। सभी अन्य शिविरों में सभी अन्य संतगण, सभी श्रद्धालुगण आराम से हैं और कुंभ क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। तो किसी प्रकार की कोई यहाँ पे स्थिति सामान्य है, कोई असामान्य स्थिति नहीं है। तो जिला कलेक्टर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है और किसी भी हताहत होने की कोई खबर अभी सामने नहीं है।
लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।